जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो सी सेट को पॉइंट ऑफ व्यू करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज लेकर चले हैं, जिसमें कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सी सेट में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और उस वीडियो के कमेंट्स देख के यह फील होता है कि आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आ रहा है और हेल्पफुल है। ठीक, और मैं ये बात आज भी बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने जितने कंटेंट मैंने दिए हैं या फिर जितने टॉपिक मैंने बताए रीजनिंग के, अगर आपने सही तरीके से उसे रिवाइज कर लिया तो सी सेट में इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो उसी सीरीज के क्रम में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सी सेट के लिए मैथ के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, मैं जब भी वीडियो लेकर आता हूं खास करके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर साथ ही साथ सिलेबस दोनों को मिक्स करके और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टॉपिक क्लियर करता हूं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सी सेट में मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनता हुआ आया है। ये अगर मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि कई सालों के पेपर और जो आपके सिलेबस आपका है उन दोनों को मिक्स करके और उसका रेशियो निकालकर मैं वीडियो लेकर आता हूं, क्योंकि जितने पॉइंट मैंने यहां पर लिख रखे हैं इससे कहीं ज्यादा सिलेबस है यूपीएससी के सी सेट के मैथ का। ठीक, लेकिन मैं वही पॉइंट लेके आया हूं जहां से प्रश्न बनता है। ठीक, यह बात आप लोगों को कब सही लगेगी, कब बिलीव होगा, जब आप लोग पेपर देके आएंगे। रीजन यह है कि इसके बाहर अगर एक भी प्रश्न बनेगा, कल के वीडियो में भी मैंने बोला था, आप लोग चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और आई होप कि अगर आप लोग हमसे पिछले कई दिनों से जुड़े होंगे तो समझ गए होंगे कि जो टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक टॉपिक को सही तरीके से समझते हैं कि सी सेट में प्रश्न कैसे बनता है, किस टॉपिक से ज्यादा आता है। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको सी सेट में मैथ से लेकर जितने कंफ्यूजन है आई होप कि दूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना और बीच में छोड़कर मत जाना। ठीक, अगर ऐसा लगे कि स्क्रीनशॉट लेकर मैं जा सकता हूं तो आप लोग जा सकते हैं। चीजें लिखने से कुछ नहीं होता, समझने से आपका एग्जाम में नंबर बनता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, एक एक पॉइंट समझते हैं। यह पूरा क्या है, मैथ का सिलेबस है। आपके सी सेट में किस टॉपिक से कितना प्रश्न बन सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है मैथ में नंबर सिस्टम। देखिए, मैं एक बात फिर बोलूंगा, अगर आप लोगों ने एसएससी, बैंक या फिर रेलवे किसी की भी प्रिपरेशन की होगी तो ये सारे टॉपिक आपको मिले होंगे। और ये बात भी है, अगर आपने हाई स्कूल तक मैथ सही तरीके से पढ़ रखा होगा तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक, आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप सबको पता है कि ये पॉइंट है क्या। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, यहां से भी प्रश्न बनता है, लेकिन पिछले कई सालों से एलसीएम, एचसीएफ से बहुत कम मात्रा में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ठीक, बट इस पर फोकस करिएगा, क्या पता यहां से भी प्रश्न बन सकता है। थर्ड पे आता है पावर, इंडिकेट्स और सर्ट्स, घातांक एवं करड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहां पर भी क्या लिखने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अनुपात और समानुपात आप लोगों को पता होगा। जैसे कि पूछ लेता है कि किसी पानी में या किसी टैंक में पानी भरा है, उसमें दूध की कितनी मात्रा मिला दिया जाए कि उसका रेशियो ये हो जाएगा। ठीक, जैसे एलिगेशन बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, मिक्सर, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक, एज भी इसी में आ जाएगा। देखिए, ये है आपका फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ टॉपिक, जिसमें है समानुपात और अनुपात, और इसके 3 सब पॉइंट है। कौन कौन से, मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण वही दूध और पानी का मिश्रण, किसी भी तरल द्रव्य का या किसी का भी मिश्रण हो, उसके बारे में रेशियो निकालने के लिए बोलता है। एज, एज क्या है, आयु संबंधित प्रश्न। जैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति अपने उसके दादा की उम्र इतनी उम्र थी जब वह पैदा हुआ, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी उम्र 20 साल है, उसके दादा की उम्र कितनी होगी। ऐसे आयु से रिलेटेड, एज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसमें भी रेशियो निकालने के लिए आता है। ठीक,
तो इस पर भी ध्यान देंगे। ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी, किसी काम को करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए कोई व्यक्ति हैं, वो जब आपस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनमें भी उनका रेशियो निकाला जाता है। ये आप सबको पता होगा, ये नॉर्मल तरीके से होता है, नॉर्मल लाइफ में भी होता है, ठीक। कि रेशियो निकाल के उसका जो इंटरेस्ट होगा या फिर उसका जो प्रॉफिट होगा आपस में बांटा जाता है, तो उसमें भी रेशियो निकालना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसे मैं एकदम से बाहर कर दे रहा हूं। अगर आप लोग इसे नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। क्योंकि सिलेबस में, इसलिए मैंने बताया है, पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न बने हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं परसेंटेज पर, प्रतिशतता, प्रतिशत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग ये मत सोचना कि जो चैप्टर मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। जितने टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक टॉपिक पर स्पेशल तौर पर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। इसलिए कभी यह मत सोचना कि मैं अपने मन से इसमें इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। मैं फिर बोलूंगा, अगर आप लोग जिस दिन एग्जाम देकर आओगे इसी सेट के दूसरे दिन इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आके आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ सर जो आपने बोला था वो इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए मैं आपको कहां से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में जो मैं इस समय कर रहा हूं, आप सबको पता है, मैं ना कोई प्रिपरेशन कर रहा हूं, ना किसी चीज की भी तैयारी कर रहा हूं। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सिर्फ वीडियो शूट करता हूं, आप लोगों की हेल्प करता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी किसी अन्य स्टूडेंट्स की तरह भटकें या फिर कोचिंग वालों के चौखट पर जाएं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट हर सब्जेक्ट आप लोगों को आपके फोन में मिलेगा। अपना प्ले लिस्ट देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, चीजें मिलेंगी। प्ले स्टोर पर अपना एक ऐप भी होगा, जल्दी होने वाला है, तो बिल्कुल घबराइए मत, आप लोग बने रहिए साथ में। अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तब जाके मैं ये कंटेंट लाता हूं, कहां से कैसे करके मैं लाता हूं उस पर मत जाइएगा। जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करके आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए बस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। 6 पॉइंट वेन डायग्राम आप सबको पता है, वेन आर्क क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे सिर्फ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। देखिए जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं इसे तो जरूर आप लोग रिवाइज करिएगा, मतलब 3 से 4 बार। और जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसे 1-2 बार भी रिवाइज कर लेंगे तो चैप्टर भी इजी है, ज्यादा प्रश्न भी नहीं बनता। देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है, इसमें यहाँ ऐसे प्रश्न बनता है कि कोई व्यक्ति या फिर कुछ मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, उनमें 5 मजदूर और आ गए तो उस दीवार को कितने दिन में तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी क्या किया जाता है, एलसीएम निकाल के उसका रेशियो निकाला जाता है, ठीक। तो इस वजह से यह भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना प्रश्न इसमें नहीं बनता। एसएससी बैंक रेलवे में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक। आता है पाइप एंड कंस्टर, मतलब पाइप और टंकी या नल और टंकी, ठीक। जैसे बोला नहीं जाता प्रश्न, कई बार आप लोग एसएससी बैंक रेलवे में देखे होंगे कि एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। अगर उसी टंकी में 2 नल लगा दिए जाएं तो कितने समय में खाली करेगा या फिर कितना पानी उसमें, ऐसे प्रश्न बनता है, ठीक। यूपीएससी में भी प्रश्न बना है लेकिन साल 2017 या 18 तक प्रश्न बना है बस इससे, इसलिए इस पर आप लोग ज्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक। टाइम बचाना है आपको। अब आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इसका भी प्रश्न आप सबको पता है कि किसी गाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 40 किलोमीटर जाने में इतना समय लेती है, या फिर उसकी दूरी इतनी है। मतलब जो भी प्रश्न बनेगा इसी पर बनेगा, समय, चाल और दूरी। इसमें पूछा जाएगा कि कोई गाड़ी है जो क्या करती है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूर जाती है, तो उसकी स्पीड बताइए, ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक। तो उसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, यहां से भी प्रश्न बनता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस मत करिएगा आप लोग। ये आपके ग्रुप डी लेवल के एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बनता है कि कोई नाव धारा की ओर गति कर रही है, उसकी स्पीड इतनी है, अगर धारा की विपरीत गति जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वह उस गंतव्य स्थान तक इस फिक्स टाइम में पहुंच जाए। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं, इजी होता है, कॉन्सेप्ट पर बेस है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए एक बार मैं फिर बोल दूं, वीडियो आपका 50% तक हो चुका है इसमें, ठीक। मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा कि जितने टॉपिक मैं बताया हूं, चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन सबका अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। जितने पॉइंट हैं बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर लेके आऊंगा, एक एक वीडियो, और डेली में कवर करवाऊंगा, ठीक। कुछ भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। रेलगाड़ी, ट्रेन, ये तो प्रश्न बनता ही है। किसी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, वह
किसी खंबे को 5 मिनट में क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड बताइए, ठीक, या 2 मिनट में क्रॉस करती है उसकी स्पीड बताइए। या फिर किसी खंबे को एक रेलगाड़ी 5 मिनट में क्रॉस करती है, उसकी स्पीड इतनी है तो उसकी लेंथ बताइए, वह रेलगाड़ी कितनी लंबी है। ऐसे करके प्रश्न बनता है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक फार्मूला बताऊंगा, सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, आते हैं इधर इंटरेस्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग एसआई पढ़ लेना बस। क्या, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट किस्त आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखना पड़ेगा। ठीक, यहां से प्रश्न कई बार बना है। ये देखिए आपके हाई स्कूल लेवल का है। ये हाई स्कूल में पूरा आप लोगों को चैप्टर ही मिल जाता है एसआई सीआई का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हुई। औसत, एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए आप लोग, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा बनता हुआ आया है। इजी है। औसत आप सबको पता है कैसे निकलता है, कॉन्सेप्ट पर है, ये भी मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। सिर्फ आप लोग आज समझिए कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12वें पर आता है आपके ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। बिल्कुल नहीं आता प्रश्न, पहले आया करता था, मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है, फिर वो बुरा मान जाएंगे कि सर आपने वो चैप्टर बताया ही नहीं। ठीक, ऐसा नहीं है, अब प्रश्न नहीं बनता है, इससे मत पढ़िएगा। आती है प्रोबेबिलिटी, संभावना या प्रायिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी प्रश्न बनता है, बहुत इजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपको अगर लिखना है ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लाइएगा। कॉम्बिनेशन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपको बहुत सही तरीके से पढ़ना है। और सबसे लास्ट में जो दो पढ़ते हैं, डाटा सफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा इंटरप्रेशन मतलब आंकड़ा निर्वचन, इन दोनों में से आप लोगों को 50-50% इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक, जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ने में 10 मिनट लेते हो तो इन दोनों को एक चैप्टर मान के 5 मिनट इसमें दो, 5 मिनट इसमें दो। मैं रेशियो बता रहा हूं बस। ठीक, मतलब कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, लेकिन एक टॉपिक के ही बराबर दोनों का है। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि टॉपिक यहाँ अलग है, मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक, तो अब आप लोग, ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कितने चैप्टर आपके कंप्लीट हैं, कितने नहीं कंप्लीट हैं। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि किस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूं मैथ। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स हमेशा से आता रहा है कि सर आप लाइव सेशन में बोल देते हो कि मैं ये कंटेंट चाहिए, हमें ये देने वाला हूं, वो देने वाला हूं, आप लाते कभी नहीं हो। मैंने आप लोगों को एक रीजन बताया कि अगर मैं कोई भी नया सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट कर दूंगा करंट के अलावा, तो क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स है कौन से 2021 वाले 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वो वीडियोस वो देखने लग जाएंगे, करंट के वीडियो उन्हें नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो। ठीक, इस वजह से मैं कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। जिस दिन इन लोगों का प्री हो जाएगा उस दिन मैं सारी चीजें एक एक करके एक दिन में 2-2 वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक, करना मुझे अकेले ही है, अकेले के दम पे सब कुछ होगा, साथ सिर्फ आप लोगों का चाहिए। वो कैसा है, बस जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से हो रही होगी और इस साल आप लोग यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।